आप रिकॉर्डिंग मोड में आ जाइएगा सर। और मैं अपने वैद्य जी को इनवाइट करने जा रहा हूं। साथियों, आप लोग जहां भी हैं, जिस हाल में हैं, जिस जगह हैं, जोरदार तालियों से हमारे वैद्य जी का स्वागत करें। मैं अपने वैद्य जी डॉक्टर कुमदेश पाठक जी को आमंत्रित करता हूं। सर आज आए और आकर के आज इम्यूनिटी प्लस के बारे में हम लोगों को बताएं। कमान द स्टेज वैद्य जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य आप सभी वाईटीएम के कार्य को हृदय की गहराई से अभिनंदन करते हुए नमन करता हूं। और मैं जैसा कि बता दूं आपको कि शुभ नवरात्र का समय चल रहा है। ये साल में 2 बार होता है नवरात्र। एक नवरात्र होता है शारदीय नवरात्र और एक होता है चैत्र का नवरात्र। ये शारदीय नवरात्र है। क्वार कार्तिक शरद अनुसंगा, चूंकि शरद ऋतु है, क्वार कार्तिक का महीना शरद ऋतु कहा जाता है, इसलिए शारदीय नवरात्र है। क्वार कार्तिक शरद अनुसंगा हेमंत प्रसंगा, ये सब आयुर्वेद के फंडे से लोकोक्ति करके पंक्तिबद्ध कर सभी लोगों के समक्ष ज्ञान का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये शारदीय चैत्र नवरात्र है। पहले आयु के हिसाब से जान देवता और ईश्वर में देवता क्या है और ईश्वर क्या है, इसको जानना जरूरी है। लोग कहते हैं जो देवता है वही ईश्वर है, अदरवाइज आपकी आवाज फंस रही है। हेलो, आवाज रुक रुक करके आ रही है। थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज करें। नेटवर्क में रहेंगे तो शानदार आपकी आवाज आएगी सर। और ये रिकॉर्डिंग हो रहा है पूरे भारतवर्ष के लिए। आप अपने अंदर तो आवाज आ रही है विजय जी, बोलिए ना। हाँ जी, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र की मैं बात कर रहा था। तो ये शारदीय नवरात्र है क्योंकि क्वार कार्तिक जो महीना होता है शरद ऋतु में पड़ता है, इसलिए ये शारदीय नवरात्र है। इसमें देवी मैया का जो है 9 दिन पूजन होता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि देवता और ईश्वर में अंतर क्या है। तो ईश्वर जो है एक है, देवता अनेक है। ईश्वर हमेशा से है, सदा से है, सर्वदा है, सनातन है। जबकि देवता का एक कालखंड होता है। जैसे त्रेता युग का कालखंड राम देवता के रूप में राम अवतार जिसे कहते हैं, और कृष्ण का एक कालखंड है जिसे कृष्ण अवतार द्वापर कहते हैं। तो देवता का एक जो है कालखंड होता है, जबकि ईश्वर का कोई कालखंड नहीं होता। आदि है, अनंत है, हमेशा से सनातन है। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ममयुवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः खष्टानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि करसति। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, मैं ही तुम्हारे हृदय में उस आत्मा के स्वरूप में हूँ। ममयुवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मैं तुम्हारे हृदय में जिस प्रकार से हूँ उसी प्रकार से समस्त जीवों में, सभी द्रव्य में, सभी पदार्थों में, सभी भूतों में हूँ। लेकिन मैं किस प्रकार से हूँ कि प्रकृति द्वारा विस्थापित होकर के आत्मा हृदय में स्थित, शरीर में स्थित, मन की तरफ आकर्षित होता है, इंद्रियों की तरफ आकर्षित होता है तथा उस इंद्रियों से संघर्ष करता है। इसलिए ये जो है ईश्वर अनादि है, अनंत है, इसीलिए इसका नाम सनातन रखा गया है। इसी बात को आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता के प्रथम अध्याय जिसे कहते हैं शारीर स्थान का प्रथम अध्याय सर्वभूत चिंता शारीर अध्याय है। तो सर्वभूत चिंता शारीर अध्याय में सुश्रुत ने कहा, इसी बात को बहुत अच्छे ढंग से कहा, यानी गीता के श्लोक को भी पिछाड़ दिया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि सर्वभूतानां कारणम अकारणम सत्वरजस्तमो लक्षण मस्त रूपम अखिलस्य जगतः संभव हेतुर अव्यक्तम नाम तदेकम बहुना क्षेत्र ज्ञानाम धिष्ठानम समुद्र इवोदकानाम भावानाम। इसका मतलब समझिए कि यह आत्मा, यह ईश्वर सभी भूतों में, सभी पदार्थों में, सभी द्रव्यों में कारण के कारण है, परंतु स्वयं अकारण है। जिस प्रकार से समस्त पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं का आधार पृथ्वी है तथा समुद्र में रहने वाले सभी जलीय जीव जंतुओं का आधार समुद्र है, ठीक उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले का आधार मैं ही हूँ, अर्थात मैं ही सनातन हूँ। मैं ही सनातन हूँ। हमें आप समझिए कि मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, ईश्वर हूँ। इस ईश्वर का अनेक
नाम है। तदेकम बहुनाशेत ज्ञानाम धीरतानम समुद्र इवोद का नाम। मुझे अव्यक्त, व्यापक, अनादि, अनंत, विभू सब कुछ कहा जाता है। इसलिए ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, जबकि देवताओं का एक कालखंड है, देवताओं की संख्या अनेक है, ईश्वर का संख्या एक है। ईश्वर जो है हमेशा से है, सदा से, सर्वदा से है। यह ईश्वर सभी देवताओं में, सभी द्रव्यों में, सभी भूतों में, सभी जीवों में, सभी पदार्थों में कारण के कारण है, परंतु स्वयं अकारण है। तो आप कहेंगे कारण क्या है? कारण यह है कि जब पिछले जन्म में मेरा जन्म हुआ था तो उस समय मेरा मन कहा था कि अगर फिर से मैं जन्म लूंगा तो एक काम जो अधूरा है उसे कर दूंगा। यही कारण था। तो ये कारण क्यों हुआ कि मन का जो है चार बात होता है। जब मन की इच्छा पूर्ति होती है तो मन को लालच हो जाता है, और जब मन की इच्छा पूर्ति नहीं होता है तो मन को द्वेष हो जाता है। तो इसी इच्छा, द्वेष, मोह, कर्म के कारण मैं बार बार तुम्हारे में आता हूँ। किस रूप में आता हूँ? आत्मा के रूप में आता हूँ, जो है ब्रह्म के रूप में आता हूँ, ब्रह्म तत्व के रूप में आता हूँ। तो ईश्वर हमेशा एक है, जबकि देवता अनेक है, अनादि है, अनेक है, अलग जो है। तो इनको जानने के लिए मैंने आपको इस पर प्रकाश डाल दिया। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कहा कि राम जपत शिव अमर भयऊ, जरा मरण कर संशय गयऊ। यानी भगवान शिव जो है राम का जाप कर रहे हैं तथा भगवान राम भगवान शिव का जाप कर रहे हैं। तो दोनों लोग एक दूसरे का जाप नहीं कर रहे हैं, बल्कि दोनों लोग दोनों के हृदय में उपस्थित उस ब्रह्म तत्व का जाप कर रहे हैं। ये समझिए, ये अच्छी बात है कि दोनों लोग भगवान के हृदय में उपस्थित उस ईश्वर का जाप कर रहे हैं कि हे ईश्वर, तुम जैसे हो वैसे बिल्कुल तुम्हारे गुण वाले ये भगवान राम है। इसी प्रकार से भगवान राम शिव को कहते हैं कि जैसे तुम ब्रह्म तत्व हो उसी ब्रह्म तत्व के समान ये शिव भगवान है। निराकार मोकार मूलम तुरियम गिरिज्ञान गोपी तमीशम गिरीशम। तो मैंने इसको संक्षेप में प्रकाश डाल दिया। अब मैं अपने मूल पॉइंट पर आ रहा हूँ, इम्यूनिटी प्लस। आज आप लोगों को इम्यूनिटी प्लस के विषय में बताऊंगा। इम्यूनिटी प्लस में बहुत से द्रव्य पड़े हुए हैं, उन द्रव्यों के नाम अनेक हैं। मैं कुछ द्रव्यों का नाम गिनाऊंगा और उसे आप सुनिए तथा एक एक के विषय में विस्तार से डिस्क्रिप्शन करूंगा। जैसे उसमें पहला द्रव्य है नोनी, दूसरा है एकाई बेरी, गाजी बेरी, ब्लू बेरी, मलबेरी, चेरी, क्रैम्प बेरी, रोज बेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, सिबकथार्न, आमला, एलोवेरा, मैंगो स्टीन, ड्रैगन फ्रूट पल्प, ड्रैगन फ्रूट, ब्लड, मोरिंगा, त्रिफला, ये तमाम द्रव्य इसमें पड़े हुए हैं। इन द्रव्यों को अलग अलग मैं बताऊंगा। कलौजी, कलौजी को कहा जाता है मंगराइल, पाम ग्रेनेट माने अनार, ग्रीन टी, लेमन, ब्लैक ग्रेप, ऑरेंज, पियर, गोटू कोला, टर्मरिक माने हल्दी, पाइनएप्पल तथा व्हीट ग्रास इत्यादि द्रव्यों का इसमें मिश्रण है। इस इम्यूनिटी प्लस में, इस इम्यूनिटी प्लस के विषय में आप अलग अलग से जानिए। अब मैं आपको नोनी को बता रहा हूँ। नोनी को मोरिंडा सिट्रिकोलिया के नाम से जाना जाता है। यह रूबिएसी फैमिली का पौधा है। इसे भारतीय शहतूत भी कहा जाता है। यह सदाबहार जैसा पेड़ है जिसके फल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B3, आयरन एवं एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यह मधुमेह नियंत्रण, वजन घटाने, पाचन सुधारने में, जोड़ों के दर्द से राहत और त्वचा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। पोषक तत्वों से भरपूर है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B3, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मधुमेह में तथा शुगर लेवल को कंट्रोल करने में उपयोगी है। वजन घटाने में सहायक है। एंटी ओबेसिटी यानी मोटापा को काटने में, चर्बी काटता है। पाचन तंत्र को मजबूत करता है। जोड़ों के दर्द में राहत करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। त्वचा के लिए लाभदायक है। मुहासा तथा एंटी एजिंग के रूप में काम करता है तथा झुर्रियों को रोकने वाला नोनी का जूस अथवा जूस से बनाए गए टैबलेट हितकर है। इन द्रव्यों को जानने के बाद अब दूसरा द्रव्य को बता रहा हूँ, एकाई बेरी। यह एक प्रकार के ताड़ का पौधा है जिसका वानस्पतिक नाम यूटेरपे ओले रासिया है। यह एकेरेसी कुल का पौधा है। इसमें छोटा गहरे बैगनी रंग का फल लगता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अकाई पाम, पाम वर्ग का पौधा है, शक्तिशाली है, एंटीऑक्सीडेंट है, सूजन रोधी है, हृदय के लिए हितकर है, प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। इसीलिए इस द्रव्य का नाम इम्यूनिटी प्लस है।
चूंकि इम्यूनिटी को ठीक करता है, प्रतिरोधक क्षमता को सही रखता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करता है, इसलिए इस द्रव्य का नाम इम्यूनिटी प्लस है। सुपर फूड विटामिन से युक्त, खनिज और फाइबर से भरपूर होता है, ऊर्जावान बनाए रखता है, कैंसर से बचाव करता है। सेवन का तरीका जूस तथा पाउडर तथा टैबलेट के रूप में ले सकते हैं। हमारे यहाँ ये औषधि जो द्रव्य उपलब्ध है ये जूस फार्म में ही है, सिरप फार्म में है, तो आप इसके गुणों को जानते हुए इस सिरप का जो है प्रयोग करना शुरू कर दें। कोलेस्ट्रॉल को काटने वाला है, अर्थात हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है। इसी प्रकार से गोजी बेरी को लाइसियम बारबारम के नाम से जाना जाता है। यह छोटे लाल रंग का खट्टा मीठा फल है। यह सोलेनेसी फैमिली का पौधा है। चीन एशिया के क्षेत्रों में पाया जाता है। विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी3 और खनिज कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सेलेनियम का अच्छा स्रोत है। गोजी बेरी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। अन्य नाम के तौर से इसे बुल्फबेरी भी कहते हैं। आंखों के लिए सुरक्षित है, त्वचा को स्वस्थ रखता है, रक्त शर्करा को संतुलित करता है, मानसिक चिंता इत्यादि व्याधि को ठीक करता है, डिप्रेशन को दूर करता है, एकाग्रता तथा याददाश्त को बढ़ाता है। तीसरा द्रव्य है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी को कहते हैं एरेकेसी परिवार का एक झाड़ीदार पौधा है जो खाने के लिए मीठे, नीले या बैंगनी रंग के जामुन के समान होता है। ब्लूबेरी विटामिन सी तथा विटामिन के से भरपूर, मैग्नीज, फाइबर तथा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसे सुपर फूड भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम वक्सीनियम कोरिक्सम है। रोडोडेंड्रॉन ब्रेनबेरी, क्रैनबेरी एक प्रकार के सदस्य का है। मस्तिष्क को तेज करने वाला, एलडीएल यानी लो लिपिड को घटाने वाला यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला तथा गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला है, पाचन में सुधार करने वाला है तथा कैंसर से बचाव करता है। मलबेरी को मोरस एल्बा कहा जाता है। यह चौथा द्रव्य है मलबेरी। इसमें बेरी बहुत है, तो बेरी का मतलब जो गोले होते हैं, जैसे आप आम ये जो है ये आंवले को भी बेरी में डाल सकते हैं। तो मलबेरी को मोरस एल्बा कहा जाता है। यह मोरेसी फैमिली का पौधा है। शहतूत तेजी से बढ़ने वाला पर्णपाती पेड़ है। 10 से 20 मीटर यानी लगभग 33 से 66 फीट तक ऊंचा होता है। यह चीन तथा भारत का निवासी है। शहतूत पत्ती, मलबेरी लीफ, शहतूत गार्डन, शहतूत मोड़ यानी मलबेरी बेंड, शहतूत मोड़ इत्यादि नामों में शहतूत होने से इसकी पत्ती, फल सभी औषधियां गुणकारी हैं। इसे देहात में तूत के नाम से जानते हैं। देहात में कभी कभी तूत का पेड़ मिलता है, तो वही है यह। पाचन सुधारने वाला, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, खनिज आयरन, पोटेशियम से युक्त, आंखों के लिए फायदेमंद और विटामिन सी से परिपूर्ण होने के कारण सभी खट्टे फल चक्षु से माने आंख के लिए हितकर, चक्षु माने होता है आंख, चक्षु रूपाणि पश्यति लिखा गया है। तो चक्षु जो है रूपों को देखता है लेकिन मन के द्वारा देखता है। तो सभी खट्टे फल चक्षु से होते हैं। त्वचा को दृढ़ करता है, चमकाता है, वजन भी घटाता है, एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, एंटी फंगल है। विटामिन के होने के कारण दृष्टियों को सुदृढ़ करता है। तो कभी कभी कहा जाता है कि देखने का काम आंख करता है कि देखने का काम मन करता है। तो मैं आपको बता दूं कि आई डू नॉट सी व्हाट माइंड डज नॉट नो। आंखें वही देखेंगी जो दिमाग जानेगा। जैसे आपका मन जब खिन्न हो तो आंख से देखते हुए भी चीज दिखाई नहीं देता। चक्षु पश्यति रूपाणि मनसा न चक्षुषा मनसि व्याकुले चक्षु पश्यन् न तु पश्यति। जब मन व्याकुल हो जाएगा तो खुली आंख से आप वो चीज नहीं देख पाते, क्योंकि देखने का कार्य मन करता है, आंख नहीं करता। आंख केवल एक रिमोट है, आप जान लीजिए। क्योंकि जब आप सोए रहते हैं तो रात में जो स्वप्न आता है उस समय आपकी आंखें बंद होती है, लेकिन आंख से जो स्वप्न दिखाई देता है बंद आंखों से, वो उतना अच्छा दिखाई देता है जितना कि खुली आंखों से नहीं दिखाई देता। इसलिए देखने का कार्य आंख नहीं करता, देखने का कार्य मन करता है। आई डू नॉट सी व्हाट माइंड डज नॉट नो। तो इसलिए आप देखिए चक्षु से, चक्षु के लिए ये बड़ा हितकर है। तो जिन लोगों का आंख कमजोर है, इम्यूनिटी प्लस का सेवन शुरू कर दे। आंख पर बहुत ज्यादा फोकस किया है, इसमें शहतूत का जो है रस मिला हुआ है, इसलिए जो है आंखों के लिए हितकर है। इसीलिए चक्षुष से शब्द बार बार आ रहा है। चक्षुष से, चक्षु माने आंख। चक्षु पश्यति रूपाणि मनसा न चक्षुषा मनसि व्याकुले चक्षु पश्यन् न तु पश्यति। मैंने आपको बता दिया।
श्लोक के तरह से बता दिया, अंग्रेजी में व्याख्या कर दिया, हिंदी में भी समझा दिया। तो इस जो है इम्यूनिटी प्लस का सेवन करना आपके लिए, आपके आंखों के लिए बड़ा ही हितकर होगा। अब अगला वर्णन करते हैं चेरी। चेरी को प्रूनस एवियम कहते हैं। यह गुलाब परिवार यानी रोसेसी फैमिली से संबंधित है। चेरी एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिज तत्वों से भरपूर है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस से भरपूर होता है। पाचन सुधारने वाला एंटी एजिंग एजेंट है। इसमें एंथोसाइनिन और क्वेरेसेटिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर में मुक्त कणों को बेहतर कर देते हैं तथा कोशिकाओं को बचाते हैं। सूजन रोधी, गठिया के सूजन को कम करने वाला। चेरी कोलेस्ट्रॉल तथा बीपी को कंट्रोल करता है, नींद लाता है, प्रसन्नता बढ़ाता है। प्रसन्नता हार्मोन मेलेटोनिन को बढ़ा करके प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। कितना अच्छा आपका ये द्रव्य है इम्यूनिटी प्लस। आप इसको सर्वत्र दे सकते हैं इसमें, क्योंकि इतना ज्यादा द्रव्य पड़ा हुआ है, इसलिए हर जगह कार्य करता है। दूसरा अगला जो है द्रव्य है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी को वाइसिनम माइक्रोकार्पम कहते हैं। यह भी एरिकेसी फैमिली का पौधा है। यह जमीन पर फैलता है। पत्ते छोटे, अंडाकार, सर्दियों में गहरे हरे रंग के हो जाते हैं। इसमें परागण की क्रिया मुख्यतः मधुमक्खियों के द्वारा होता है, यानी मधुमक्खियां कैरियर होती हैं। तो पोषण अच्छा होता है। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा स्रोत है। इसमें फाइटोकेमिकल्स प्रोएंथोसाइनिन पाया जाता है, जो यूटीआई का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब वाले संस्थान में, मूत्र संस्थान में जो भी समस्या है इसको ठीक करता है। तो यूटीआई वाले मरीज को आप भी दे सकते हैं। तो यूटीआई को ठीक करने वाला तथा पाचन सुधारने वाला है रोजबेरी। रोजबेरी क्या है? रोजबेरी से मतलब रास्पबेरी से है। रास्पबेरी गुलाब परिवार का सदस्य है, लेमिनेसी फैमिली का है। रोज मैरिनस ऑफिसिनालिस इसका वानस्पतिक नाम है। सुगंधित पौधा है। सुई के आकार के पत्ते इसमें छोटे होते हैं। सुगंधित होने के कारण इत्र तथा कॉस्मेटिक में प्रयोग होता है। सुगंधित होता है, जैसे इत्र बनाया जाता है तथा कॉस्मेटिक द्रव्यों में भी पाया जाता है। तो आप इसका प्रयोग करेंगे, स्त्री महिलाएं इसका प्रयोग करेंगी तो ऊपर से तो सुंदर होंगी, अंदर से भी सुंदर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कॉस्मेटिक वाले प्रोडक्ट इसमें है। इन्फ्लेमेटरी डिजीज में प्रयुक्त होता है। वुंड माने घाव वगैरह हो तो उसको ठीक करता है। वुंड हीलिंग में, स्किन कैंसर में, सेलुलाइटिस में, एलोपेसिया जिसका जो है गंजापन हो गया उसे एलोपेसिया कहते हैं, तो बाल को भी निकालने वाला है। एलोपेसिया में, अल्ट्रा वायलेट डैमेज में, एजिंग में, इन सभी में अच्छा काम करता है। ओबेसिटी मोटापा घटाता है। ब्रेन डिजीज में हितकर है एंड स्किन डिजीज में भी हितकर है। रीनल कोलिक पेन में, अगर किसी को जो है यूटीआई जैसा इन्फेक्शन है, रीनल माने होता है किडनी, ब्रिक, तो इसमें भी काम करता है। रीनल कोलिक पेन में, डिसमेनोरिया में, जिसका सही से महीना ना हो, पेनफुल मैच्यूरेशन इज नोन एज डिसमेनोरिया, जिसका कष्ट के साथ मासिक आता हो उसे डिसमेनोरिया कहते हैं, तो उसमें भी कार्य करता है। एंड मसल्स स्पाज में तथा अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टिविटी एक्टिविटी से भरपूर है। तो ये आपका इम्यूनिटी प्लस है, जो तमाम द्रव्यों से परिपूर्ण है, जिसमें अच्छे अच्छे गुण हैं, इसलिए आप इसको जो है अच्छे से समझिए। अब आता है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को कहते हैं फ्रैगेरिका एक्स अनानासा, जो फ्रैगेरिया वंश से संबंधित है। एक संकर प्रजाति का है। यह रोसेसी फैमिली का पौधा है, यानी गुलाब परिवार का सदस्य है। इसका वैज्ञानिक नाम अनानासा है। अतः इसमें अनानास यानी पाइन एप्पल जैसा स्वाद आता है तथा सुगंध भी आता है। यह हाइब्रिड प्रजाति का है, यानी हाइब्रिड स्पीसीज का है। यह बड़ी मात्रा में मूत्रल या सर्वत्र प्रयोग किया जाने वाला है। दवाओं में फ्लेवर के रूप में, फलों में संरक्षित करने के रूप में तथा आइसक्रीम में, मिल्क शेक इत्यादि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विटामिन सी से परिपूर्ण इसकी 20 प्रजातियां हैं। रसभरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी असली बेरी नहीं है, जबकि क्रैनबेरी, ब्लूबेरी असली वानस्पतिक बेरी है। सास यानी चटनी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब अगला हम वर्णन करते हैं ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी का नाम रूबस फ्रूटिकोसस है, जो रोसेसी यानी गुलाब परिवार से संबंधित है। यह 12 मासी झाड़ी या लता है। यह पौधा यूरोप, एशिया का मूल निवासी है और आम तौर से इसमें होते हैं। इसकी ऊंचाई 3 फीट तक हो सकती है। इसके फल लाल काले होते हैं। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों एवं व्यंजनों में किया जाता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। तो
भारत में सीजियम क्यूमिनी एक अलग प्रकार का बेरी जैसा फल जिसे भारत में जामुन के नाम से जाना जाता है। तो जामुन के नाम जंगली जामुन है, एक तरह से भारत में पाया जाता है। जंगली जामुन का पौधा अलग होता है, बड़ा वाला जामुन अलग होता है। तो बड़ा वाला मिठास रहता है, जंगली जामुन वाला ये है जिसे सीजीनियम क्यूमिनी कहते हैं। यह मेरिटेसी फैमिली का सदाबहार वृक्ष है। इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लोहा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फाइबर, बीज में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब हम अगला प्रोडक्ट आपको बता रहे हैं, सीबक थार्न। इसे हिप्पोपेरमनोइड्स एल वास्मनिक नाम से जाना जाता है। हिप्पोपेरमनोइड्स एल वास्मनिक नाम से तथा एला एग्नेसी फैमिली का यह परिवार है। एंटीऑक्सीडेंट तथा रिडक्टेंट का मतलब जानते हैं क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट पहले जान लीजिए, बार बार एंटीऑक्सीडेंट शब्द आता है। एंटीऑक्सीडेंट को या तो एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में ऑक्सीडेंट कर सकते हैं। पहले ऑक्सीडेंट को जानेंगे और रिडक्टेंट को जानेंगे, तब उसका एंटी जानेंगे। तो ऑक्सीडेंट क्या है, रिडक्टेंट क्या है, इसे जानिए। जब आपका शरीर में तमाम प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, एनाबॉलिक क्रिया हो रही है, कैटाबॉलिक हो रहा है, एनाबॉलिक हो रहा है, तो दोनों मिला के मेटाबॉलिक क्रियाएं हो रही हैं। तो उन क्रियाओं के फलस्वरूप, माइटोकांड्रिया के क्रिया के स्वरूप, अल्ट्रावायलेट के फलस्वरूप, प्रदूषण के फलस्वरूप तथा गंदी पदार्थों के जाने के फलस्वरूप, बैक्टीरिया वायरस के शरीर में घुसने के फलस्वरूप हमारे शरीर में से इलेक्ट्रॉन टूटते हैं, या ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि के रूप में होते हैं। तो जब ये टूट जाते हैं, सिंगल हो जाते हैं, अयुग्मित हो जाते हैं, यानी इनका कोई पेयर नहीं रहता, तो उसे आप फ्री रेडिकल कहते हैं। तो फ्री रेडिकल को ही जो है रिडक्टेंट या ऑक्सीडेंट कहते हैं। ये खतरनाक होते हैं। जब कोई फ्री रहता है यानी स्वतंत्र रहता है, तो दूसरे को डिस्टर्ब करता है। जब वो युग्मित हो जाता है, यानी दूसरे तरफ समझो जिसका शादी ब्याह नहीं हुआ है, जब वो स्वतंत्र है तो वो खुरापात करता है। लेकिन जैसे उसकी शादी ब्याह हो जाता है तो युग्मित हो जाता है, वो स्वतंत्र नहीं रह पाता, तो अपनी स्वतंत्रता पर बाध्य हो जाता है। तो इसलिए तो वो गड़बड़ी नहीं करेगा। तो हमारे शरीर में करोड़ों अरबों की संख्या में फ्री रेडिकल बन रहे हैं जो अयुग्मित है, स्वतंत्र नहीं है। इसलिए वो जो है हमारे और सेल को तोड़ रहे हैं। तो उन सेल को न टूटे, इसलिए ये द्रव्य दिए जाते हैं और आहार विहार किया जाता है। और अगर आपका सेल टूट गया है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो इसीलिए कहा जाता है नंगे पांव रहो, अर्थ से अपने जोड़ो। सबसे अच्छा बेस्ट अगर एंटीऑक्सीडेंट इस पृथ्वी पर है तो अर्थ है। जैसे मैंने बताया था कि बेस्ट बाजीकारक सुंदर लड़कियां हैं, उसी प्रकार से बेस्ट जो है कोई अगर एंटीऑक्सीडेंट है तो पृथ्वी है। अगर अपने को नंगे शरीर सभी में रखेंगे, तो सुबह बिना जूता चप्पल के चलेंगे, तो आपके शरीर में इलेक्ट्रॉन जाएगा। कहां से जाएगा? पृथ्वी से जाएगा। और तब तक जाएगा जब तक युग्मित नहीं कर देगा, जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि नंगे पांव सुबह सुबह चलो। नंगे पांव चलने से आपकी तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। आप आईटीएम वाईटीएम के आयुर्वेद को लेते हुए नंगे पांव अवश्य चलें, जिससे आपके इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाए, वो फ्री रेडिकल खत्म हो जाए। तो फ्री रेडिकल का सही स्रोत आपके दुनिया में सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई एंटीऑक्सीडेंट है तो अर्थ है। इसलिए मैं कहता हूं कि अर्थ एज मेडिसिन, इसको कहता है कि जीरो पोटेंशियल जो है थेरेपी, जीरो पोटेंशियल थेरेपी जब आप करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो ए एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट आपका अर्थ हुआ, और जो हमारे जितने प्रोडक्ट हम गिना रहे हैं वो सब अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हुए। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब आप किसी को समझा लेंगे और समझ जाएंगे। इसमें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, फैटी एसिड और फाइटोएस्टेरॉल जैसे जैव सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं। इसे एक वंडर प्लांट कहा जाता है। यह फलों में, बीजों में, पत्तियों में विटामिन जैसे विटामिन सी, कैरोटीनॉइड, पॉलीफेनॉल, फैटी एसिड, ओमेगा 3, 6, 7, 9 फाइटोएस्टेरॉल जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह सीबक थार्न एंटीऑक्सीडेंट, सूजन रोधी, एंटीवायरल तथा एंटीडर्मल, रक्त लिपिड, रक्तचाप तथा रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला अच्छा औषधि है। ब्लड लिपिड को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, ब्लड शुगर को नॉर्मल करता है, नियंत्रित करता है। इसी प्रकार से यह द्रव्य जो है बहुत उपयोगी है। अब अगले द्रव्य के विषय में हम आपको बताएंगे। जो अगला द्रव्य है उसका नाम है आंवला। आंवला ये गांव में भी पाया जाता है। इसका बोटेनिकल नेम है इम्ब्लिका ऑफिसिनालिस अथवा फाइलेंथस इम्ब्लिका। यह फाइलेंथेसी फैमिली का वृक्ष है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका नाम आमलकी, आंवला, धात्री फल
आंवला के कई नाम है, आमलकी, आंवला, धात्री फल। धातु क्षय को रोकने वाला, दोषों को दूर करने वाला रसायन है। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम से भरपूर है। इसको गूजबेरी, मैंने कहा ना कि आंवला भी बेरी में आएगा तो इसको गूजबेरी कहते हैं या आंवला कहा जाता है। यह 25 फीट तक ऊंचा पौधा है। यह एल्डोलिसेंट, गुड एल्डोलिसेंट, एल्डोलिसेंट का मतलब समझिए, जो व्यक्ति 12 से 19 साल के बीच में है या जो किशोर किशोरियां 12 से 19 साल के बीच में है, उनको एल्डोलिसेंट कहा जाता है। तो एल्डोलिसेंट को ठीक करने वाला अगर कोई औषधि है तो आंवला है। माने 12 से 19 साल के बीच में जो भी किशोर किशोरियां हैं उनको अवश्य औषधि दें, जिनका उनका विकास सही से हो, उनका ग्रोथ सही से हो, उनका जो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा का सब परिपुष्ट हो। तो ये गुड एल्डोलिसेंट है आंवला। गिरते हुए बाल को रोकता है, आंख के लिए वल्य है, चक्षुष से है, विटामिन सी, आयरन से युक्त, आयरन से भरपूर, एंटीऑक्सीडेंट है। इसे इंडियन गूजबेरी भी कहा जाता है। एल्डोलिसेंट से तात्पर्य किशोरावस्था यानी किशोरों को परिपक्व करने वाला उत्तम औषधि है। इसे 12 से 19 साल के बीच के बच्चों को अवश्य देना चाहिए। आंवला स्वरस, च्यवनप्राश, आंवला घृत, फल त्रिकादिक्वात इत्यादि प्रोडक्ट आंवले के होते हैं। वाइटियम के कई प्रोडक्ट में आंवला है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण इम्यूनिटी प्लस है। हर जगह आंवला है, लेकिन इम्यूनिटी प्लस में आंवला जो है यहाँ पर इसका गुण और बढ़ा देता है। तो इस तरह से मैंने आंवले के विषय में विस्तार से वर्णन कर दिया। अब अगला मैं द्रव्य जो बताने जा रहा हूं, एलोवेरा। एलोवेरा, एलोवेरा के विषय में जानिए। इसो एलोबारबेंडेंसिस मिलर इसका वानस्पतिक नाम है। एलोबारबार्डेंसिस मिलर इसका वानस्पतिक नाम है। यह एस्फोडिलेसी फैमिली या लिलिएसी फैमिली का पौधा है, जो रसीला है, मांसल है, 12 पौधा है, जिसकी पत्तियां मोटी हरी होती हैं, जिसका प्रयोग घाव तथा जलन में किया जाता है। इसमें विभिन्न विटामिन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीमर, पेप्टिक एसिड यौगिक होते हैं, जिसे ग्वार पाठा, घृत कुमारी, जिसे ग्वार पाठा, घृत कुमारी, गृह कन्या इत्यादि नामों से जाना जाता है। सूजन, दर्द, कब्ज, पेट जलन को दूर करने वाला तथा पाचन क्रिया को सुधारने वाला है। बालों के रूसी, मुहासा, सोरियासिस, एक्जिमा, त्वचा की समस्याओं में हितकर है। इसी प्रकार इसमें मोरिंगा यानी सहजन पड़ा हुआ है। तो सहजन का भी जो है इसमें हम वर्णन करेंगे। अब सहजन क्या है? सहजन जो है गांव में पाया जाता है। इसका विस्तार से वर्णन इस प्रोडक्ट में इस तरह से करूंगा कि आप समझेंगे कि इसका दूसरा नाम क्या है, मोरिंगा। मोरिंगा, मोरिंगा ओलिफेरा कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में ड्रम स्टिक के नाम से जाना जाता है। ड्रम स्टिक, ड्रम स्टिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इसकी फली सूख जाती है तब यह स्टिक की तरह चीमर, कड़ी, डंडी की तरह न टूटने वाली ये लकड़ी की समान हो जाता है। छोटी स्टिक की तरह ड्रम बजाने लायक हो जाता है। इसलिए इसे ड्रम स्टिक कहा जाता है। यह तेजी से बढ़ने वाला मोरिंगेसी फैमिली का पौधा है। इसकी ऊंचाई 30 फीट तक होती है। शाखाएं पतली, झुकी हुई, कमजोर होती हैं। इसका साग बड़ा ही फायदेमंद होता है। कोमल पत्तियों की पकौड़ी भी बनाई जाती है। पशु आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों, फलियों में कई पोषक तत्व और फाइटोकेमिकल्स भी पाए जाते हैं। तो विटामिन से रिच मिनरल है, एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोटीन का खजाना है। इसको शोभांजन, सहजन, सिगरू इत्यादि नामों से जाना जाता है। शोभांजन भी इसका नाम है, सहजन भी इसका नाम है, सिगरू भी इसका नाम है। सहजन बीज के चूर्ण का नस्य, शिरोविरेचन, नस्य कहते हैं नाक से दी जाने वाले औषधि को नस्य कहते हैं। तो आप तेल के रूप में दे सकते हैं, चूर्ण के रूप में नाक से खींच सकते हैं, ड्राव के रूप में दे सकते हैं। तो ऐसा जो भी द्रव्य दिया जाएगा वो नस्य होगा। नस्य देने से क्या होता है? नस्य देने से क्या होता है? नस्य देने से शिरोगत जितने भी रोग हैं, शिरोगत माने ऊर्ध्वजत्रगत रोग, गर्दन से ऊपर के जितने भी बीमारी हैं, अर्धाओवेदक है, अधकपारी है, शिरशूल है, तमाम तरह का जो है, शंख वेदक है। तो इस तरह से जितना सिर की बीमारी है, ये सारी बीमारियों में काम करता है। सिर के बीमारियों को ठीक करने के लिए नस्य एक बहुत अच्छा, माने नाक जो आपको दे दिया भगवान, वो बहुत बड़ा एक मार्ग दे दिया, जिससे आप नस्य के सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं।
अब एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। एक मरीज था जिसके ब्रेन में समझ लीजिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण पूरे पूरे आधे ब्रेन में मवाद आ गया था। तो उस मवाद को निकालने के लिए वो न्यूरोसर्जन के पास गया, बड़े बड़े न्यूरोसर्जन के पास गया। न्यूरोसर्जन लोग उसे देखे तो यही कहे कि भाई आपके इस मवाद को निकालने के लिए मुझे ब्रेन को खोलना पड़ेगा। तो लेकिन कोई गारंटी नहीं है, जैसे हम ब्रेन खोलेंगे आपका मवाद निकलेगा, साथ साथ ऑक्सीजन बाहर से जाएगा तो आपका ब्रेन जो है खत्म हो सकता है, यानी आपका डेथ हो सकता है। और इसमें खर्चा 8-10 लाख का है। तो इस तरह से वह मरीज समझ लीजिए पीजीआई से लेकर, एम्स से लेकर, इलाहाबाद से लेकर, बनारस से लेकर, लखनऊ, पीजीआई, बॉम्बे, जेजे हॉस्पिटल, इन सभी जगहों से निराश होकर के मेरे पास पहुंचा था। बड़ा अच्छा उदाहरण बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। तो मैंने उसको कैसे नाक के जरिए उसको जो है ठीक किया, इसलिए इस पर विस्तार से प्रकाश डाल रहा हूं। तो वो जो है मरीज मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि भाई इस को ठीक करने के लिए जितने भी न्यूरोसर्जन है, न्यूरोफिजिशियन है, वो करें, बिना सर्जरी के लिए आपका ये ब्रेन का मवाद नहीं निकलेगा। तो ब्रेन के मवाद को निकालने के लिए मुझे सर्जरी करनी पड़ेगा, और सर्जरी में मैं तुमसे 8-10 लाख लूंगा भी, इसके बाद मरोगी की इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए अब हमको तो एक ही रास्ता है, जब कोई गारंटी नहीं ले रहा है तो मैं किसी वैद्य के पास चला जाऊं। तो आपका नाम सुन करके आपके पास आया हूं। वो मेरे पास मरीज आया, आज भी मरीज जिंदा है। तो मेरे पास जब आया तो मैंने कहा देखिए हमारे आयुर्वेद में बहुत दम है, मैं कुछ दवाओं को चलाऊंगा, वो दवाएं जब चलेंगी तो हो सकता है आपका ब्रेन का जो मवाद है वो नाक के जरिए निकल जाएगा, हो सकता है, मैंने कहा था, गारंटी नहीं लिया था। तो आप इसमें लगिए, न हमारे दवा से आप मरेंगे, न आपका पैसा डूबेगा, आपका कुछ ही पैसे में मैं ये काम कर दूंगा। वो तैयार हो गया। मैंने उसको दवाई लिखा, कब कुठार रस, इस प्रकार से कई दवाएं लिखा। तो और नस्य दिया, जो नस्य बारे में कह रहा हूं, तो नस्य दिया, यही नस्य दिया था सहीजन का नस्य, सहीजन को शोभांजन कहते हैं, तो इसी का नस्य दिया। और मोरिंगा आयल के नाम से भी आता है, आप अगर मंगाएंगे इमेजान के जरिए तो मोरिंगा आयल से आता है। जो कंपनी मोरिंगा आयल बनाए बहुत बड़ा काम होगा। क्यों काम होगा? क्योंकि संधिवात, आमवात, ओस्टियोआर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, सारे अर्थराइटिस को काम करेगा। और साथ ही साथ नस्य यानी ब्रेन के सारी बीमारियों को दूर करेगा नस्य के रूप में। तो मैं जैसे इसको दवा दिया, 1 महीने के बाद उसका समझ लीजिए कि 1 लीटर मवाद नाक के जरिए निकल गया। पूरे गांव में तहलका मच गया कि ये क्या निकला। 1 लीटर मवाद अगर ब्रेन का नाक के जरिए निकल जाए तो मरीज तुरंत ही बेहोश होगा, क्योंकि कोई शरीर के अंदर हैवी मटेरियल पड़ा हुआ है, कोई धातु पड़ा हुआ है, कोई जहर पड़ा हुआ है, अचानक निकल गया तो शरीर में हल्कापन आ जाता है। वो मरीज बेहोश हो गया, मुझे बुलाया गया, मैं अपने मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा। मैंने देखते हुए कहा कि इसका सारा रोग आज दूर हो गया। इसलिए दूर हो गया कि इसका सारा ग्रह निकल गया, इसका सारा दोष निकल गया। कहां से निकला? नाक से निकला। जहाँ न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन, बड़े बड़े लोग जो है हताश हो गए थे, वहां पे आयुर्वेद काम कर गया। तो ये आयुर्वेद कितना महान है, कितना नस्य है। क्यों काम किया कि प्राणा प्राण वृत्ता नाम यत्रा स्थिता सर्व इंद्रियाणि च यदुत्तमांग मंगानाम शिरसि तद्रियते। तो यह जो है शरीर का समस्त अंग जो है शरीर का ट्रांसफार्मर है। इसलिए इस ट्रांसफार्मर को जानिए। ये ट्रांसफार्मर अगर जो ठीक कर लिया, दुनिया में उसके समान कोई न वैद्य है, न कोई डॉक्टर है, न कोई व्यक्ति है। तो ये कैसे ठीक किया कि मैंने इस प्राण जहाँ पर स्थित है, जहाँ पर हृदय रंध्र है, जहाँ पर ब्रह्म तत्व है, जहाँ पर ब्रह्म रंध्र है, जहाँ पर बुद्धि का निवास स्थान है, वहां पर जो है मैंने इसको ठीक किया। प्राणा प्राण वृत्ता नाम यत्रा स्थिता सर्व इंद्रिया यदुत्तमांग मंगानाम शिरसि तद्विरीयते। तो ऐसे चीजों को आप जानिए कि जो इतना अच्छा काम करता है आयुर्वेद, जो मेरे हाथों से हुआ। तो मैं अपनी महानता नहीं बतला रहा हूँ, मैं उस आयुर्वेद की महानता को बता रहा हूँ। हमारे में दमदारी कहाँ है, हमारे में ज्ञान कहाँ है? ये तो आयुर्वेद में दमदारी है। आयुर्वेद न होता तो मैं ये काम न कर पाता। इसलिए इस आयुर्वेद को समझते रहो। ये आयुर्वेद बहुत अथाह है, सागर है, सनातन है। मैंने बताया ना, देवताओं की पैथी है, देवताओं की पैथी है। जब सेमिनार हुआ था कहाँ पे? हिमालय के सुंदर भाग में एकत्रित होकर, जब सब ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे तब सेमिनार हुआ आयुर्वेद का। उस सेमिनार में कुल 53 ऋषि थे। 53 ऋषियों ने ये देखा था कि कैसे जो है आयुर्वेद भूमंडल पर आएगा।
तो उस 53 ऋषियों में जो भरद्वाज गए थे इंद्र के पास, तो ब्रह्मलोक से इंद्रलोक आया था, इंद्रलोक से इस पृथ्वी पर लोक आया था। अब इस पृथ्वी लोक पर आकर के आप सभी लोगों के हृदय में जा रहा हूं। पर कुछ लोग कहते हैं कि आप चाहे जो काम करिए, चाहे आप ATM का काम कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं इस प्रकार से कहते हैं कि आओ लिख दूं, कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मोटिवेशनल थेरेपी कर रहा हूँ, मोटिवेशनल जो है आपको ज्ञान दे रहा हूँ कि आपको जो कोई कुछ कह रहा है, चाहे आपका बाहरी सदस्य हो, चाहे घर का सदस्य हो, चाहे जहां का सदस्य हो, आप बुरा मत मानिए, क्योंकि वो ब्रह्मा का असिस्टेंट नहीं है। जो लिख रहा है वो ब्रह्मा का असिस्टेंट नहीं है। तो ब्रह्मा का असली असिस्टेंट कौन है? ब्रह्मा का असली असिस्टेंट हम और आप हैं। कैसे हैं? इसलिए है कि जो प्रत्येक घर में आयुर्वेद को पहुंचा दे वही ब्रह्मा का असली असिस्टेंट है। इसलिए है कि जिस प्रकार से जगत के पितामह ब्रह्मा है, ठीक उसी प्रकार से आयुर्वेद के पितामह ब्रह्मा है। इसलिए असली असिस्टेंट हम लोग ब्रह्मा के हम लोग हैं। कैसे हैं इसको भी सिद्ध करता हूं। ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्ता मायुर्वेदम प्रजापति जग्राह निखिले नादा वस्वे नौतु पुनस्तता अश्व्याम भगवान चक्र प्रतिपे देह केवलम। आयुर्वेद पर भी प्रकाश डाल रहा हूँ, द्रव्य को भी बता रहा हूँ। इसलिए आप दोनों चीज को समझते रहिए कि आयुर्वेद क्या है और द्रव्य क्या है, उसकी चिकित्सा क्या है। तो हमने बताया था कि ब्रह्मा ब्रह्मणा से ब्रह्मा शब्द आया है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्मा है, और कोई ब्रह्मा नहीं है। जो ब्रह्म को जाने हुए ब्रह्मा है। अभी मैंने बताया कि देवी और देवता तथा ईश्वर में अंतर है। देवी देवता एक जैसे हैं, लेकिन ईश्वर का एक अलग महत्व है। उसके एक मैंने श्लोक बोला, क्या बोला कि सुश्रुत संहिता में अपने शारीर अध्याय प्रथम अध्याय, शारीर स्थान का प्रथम अध्याय जिसका नाम है सर्वभूत चिंता शारीर अध्याय, उसमें कहा, क्या कहा? सर्वभूतानां कारणम अकारणम सत्वरजस्तमो लक्षण मत रूपम अखिलस्य जगत संभव हेतुर अव्यक्तम नाम तदेकम बहुनाचेत ज्ञानाम धिष्ठानम समुद्र इवोदकानाम भावानाम। ये जो द्रव्य जितने हैं, जो वनस्पतियां हैं, जो औषधियां हैं, इसमें कौन काम कर रहा है? वो ब्रह्म तत्व काम कर रहा है। उसमें ब्रह्म तत्व जो है वो काम कर रहा है। अगर वो ब्रह्म तत्व होता तो औषधियां वो जीवित नहीं होती। जिस प्रकार से ब्रह्म हमको जीवित किया है। और मैं बता दूं, जो मैं ये बोल रहा हूं मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा ब्रह्म बोला है। मेरा ब्रह्म बोला है। अगर मैं कहूं कि मैं बोलूं तो मेरे में औकात नहीं मैं बोल पाऊं। ये ब्रह्म जिस दिन इस शरीर से निकल जाएगा, कोई बोल के दिखाए तो माई का समझूंगा। तो ये जो मैं बोल रहा हूं तो ब्रह्म तत्व बोल रहा है। इस ब्रह्म को तत्व को जानो। और ये ब्रह्म कह रहा है कि आपके शरीर में तब तक आऊंगा जब तक कि तुम्हारा अरबों खरबों सालों में तुम्हारा मोक्ष नहीं हो जाएगा। और ये तब तक नहीं होगा जब तक तुम सही कर्म नहीं करोगे। और जब सही कर्म करोगे तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। अगर नहीं करोगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से जन्मोगे, फिर से मरोगे, फिर से इसी पृथ्वी मैया के गोद में आओगे। ये लगा रहेगा। ये ब्रह्म तत्व कहता है। इस ब्रह्म तत्व को जानिए। ब्रह्म तत्व कहता है मुझे जान लो तो तुम सब कुछ जान जाओगे। अपने इंद्रियों पर जितेंद्रियता प्राप्त कर लोगे, तुम जितेंद्रिय हो जाओगे। तुम्हें कोई पछाड़ नहीं सकता, तुमको ज्ञान हो जाएगा। अगर नहीं ज्ञान होगा तो क्या होगा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये लगा रहेगा और हमेशा लगा रहेगा। तब तक लगा रहेगा जब तक तुम्हारा मोक्ष न हो जाए। तो ये जन्म और मरण क्यों होता है? लोग पूछ सकते हैं आपसे। जन्म मरण इसलिए होता है कि इस मन में चार बात होता है, इच्छा, द्वेष, मोह, कर्म। जैसे मैं इस जन्म में इन तमाम इच्छाएं लेकर के अपना काम कर रहा हूँ। हमारी जो इच्छाएं पूर्ण हो गई वो तो अच्छी बात, लेकिन किसी की कोई इच्छा पूर्ण नहीं होता। क्यों नहीं होता? भोगान भुगता वयमेव भुगता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव दायता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इसमें ये कहा गया, भर्तहर जी कह रहे हैं कि तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, हमारा कोई तप तपित नहीं होता, हम खुद तप जाते हैं। भोगान भुगता वयमेव भुगता, यानी हम कोई भोग नहीं भोग पाते, हम खुद भुगत जाते हैं। कालो नया तो वयमेव जाता, हमारा समय कभी आता नहीं, लेकिन हमारा समय समाप्त हो जाता है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हमारी तृष्णा, हमारी लालच, हमारा मोह, हमारा जो है लालच कभी खत्म नहीं होता, बल्कि हम स्वयं खत्म हो जाते हैं। क्या कहा? तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इसलिए जो जन्म मिला है उस जन्म को समझो। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो ये तमाम जो है आध्यात्मिक चीजें हैं। हमारा आयुर्वेद प्योर आध्यात्मिक है, सनातनी है, इसलिए इसे सनातन पैथी भी कहा जाता है। इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया के कितने विरोधी आ जाएं, लेकिन आयुर्वेद अपने जगह फलता फूलता जाएगा।
जैसे कि आप देख रहे हैं तमाम जो है कंपनियां आयुर्वेद की बढ़ती ही जा रही हैं और बढ़ती ही जाएंगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। कालांतर में एलोपैथ का साइड इफेक्ट बढ़ रहा है, इसलिए लोग आयुर्वेद को अपनाएंगे। इसे आप जान लीजिए, तो आपके लिए स्वर्णिम अवसर है, स्वर्णिम मौका है, सुनहरा अवसर है। आप आयुर्वेद को पकड़े रहिए, दुनिया का कोई भी कार्य करते रहिए, क्योंकि आयुर्वेद को पकड़े रहेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप दूसरों को स्वस्थ रखेंगे, स्वस्थ की परिभाषा बता देंगे और आयु को बढ़ा लेंगे। यह आयुर्वेद आयु तथा शरीर तथा मन की चिकित्सा तो करता ही है, साथ साथ आयु को बढ़ा देता है। इसलिए इसे आयुर्वेद को आयुषो वेद आयुर्वेद, यह मन और शरीर की चिकित्सा तो करता ही करता है, आयु को बढ़ा देता है, यानी आयु का विद्या है, आयु का वेद है, इसलिए इसे आयुर्वेद कहा था। आयुषो वेद आयुर्वेद, आयु को जो बढ़ा दे उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो अपने आयु को दीर्घायु करना हो तो इस आयुर्वेद को समझिए, इस आयुर्वेद को जानिए। आयुष का मय माने धर्म सुख साधनम, आयुष का मय माने न धर्म सुख साधनम, आयुर्वेद देशेषु विधेय परमाद्र। आयुर्वेद के उपदेशों को जानना चाहिए, इसके बताए गए जो है विधियों को पालन करना चाहिए। अगर इसके पालन कर दोगे तो इसे विधि कहेंगे, और इसको अगर पालन नहीं करोगे तो उसे निषेध कह देंगे। वेद खुद ही कहता है किसका पालन करना है, किसका पालन नहीं करना है। तो पालन करने वाली बात केवल बताया गया है आयुर्वेद में, और न पालन करने वाली बातों को निषेध के रूप में मना कर दिया गया है। जैसे मैंने कहा गया था उस दिन, कहा था कि परदारा अभिगमनम आयुर्ह्रास कराणाम, दूसरे स्त्री के साथ अभिगमन करने से आपकी आयु कम हो जाएगी, तो निषेध कर रहा है ना। इसी प्रकार से कहा कि रजस्वला अभिगमनम दरिद्र कराणाम, रजस्वला में अभिगमन करेंगे, यानी रजस्वला स्त्री में आप मैथुन कर्म करेंगे तो आपको नाना प्रकार के रोग हो जाएंगे। तो मना कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मना कर रहा है। ये आयुर्वेद है, यही सब कुछ बता सकता है, और कोई वेद बताने में ताकत नहीं है, क्योंकि यह आयुर्वेद ब्रह्मा द्वारा लिखा गया है, सामान्य पुरुषों द्वारा नहीं लिखा गया है। उस ब्रह्मा के वचनों को ऋषि मुनियों ने पकड़ा। ऋषि मुनियों ने पकड़ा, कैसे पकड़ा? नाना मुनीनाम वचनैरिदानीम समासत सद्भिषजाम नियोगात् सोपद्रवारिष्ट निदान लिंगौ निबध्यते रोग विनिश्चयोयम्। तो इस तरह से मैंने आपको जो है बीच में आयुर्वेद पर भी प्रकाश डाल दिया। अब मैं जो है इसकी पत्तियों फलियों में कई पोषक तत्व और फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं, इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। विटामिन रिच मिनरल एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन का खजाना है। इसको शुभांजन, सहीजन, सिगरू इत्यादि नामों से जाना जाता है। सहीजन बीज के चूर्ण का नस्य शिरोविरेचनीय है, अर्थात इसके नस्य को लेने से ऊर्ध्व जतिगत रोग तथा समस्त शिरो रोग में फायदा होता है। तो इसके पत्ते तथा त्वचा का लेप फोड़ा पकाने में मददगार है। नाड़ी तंत्रों पर एड्रेनलिन तथा इफाइटिन जैसा प्रभाव डालता है। सूजन रोधी है, उष्ण होने से हृदय उत्तेजक है। कफार है, मूत्र संस्थान की अच्छी दवा है। तीक्ष्ण उष्ण होने से वृक्कों को उत्तेजित करता है, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ती है तथा क्षारीयता भी बढ़ती है। आर्तव जनन विषग्न है, यानी विष को दूर करने वाला है। श्वेत जनन है, कुष्ठग्न है। श्वेत जनन से ज्वरग्न माने ज्वर को दूर करने वाला है, अर्थात पसीना निकाल कर शरीर के ताप को कम करता है। बीजों का प्रयोग चक्षुष तथा लेखन कर में, यानी आंख की गंदगी को निकालकर आंख को सुंदर बनाता है। इसका प्रयोग कफ बात जन विकारों में किया जाता है। व्रण शोथ फोड़ा इसके त्वचा का लेप पर किया जाता है, माने त्वचा पर इसका लेप किया जाता है। संधिवात, आमवात आदि शोथ वेदना प्रधान विकारों में इसके बीजों का तैल का अभ्यंग करते हैं। पक्षाघात यानी लकवा, फेशियल पैरालिसिस इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। शीघ्र वरुणक्वात, बाजार में इसके प्रोडक्ट आते हैं। हमारे वाइटियम प्रोडक्ट में भी शीघ्र यानी सहीजन पड़ा हुआ है, जिसका अनंत गुण है। इस औषधियों का प्रयोग सर्व रोगों में कर सकते हैं, परंतु एक जगह नहीं करेंगे, जहां जिसको वृक्क की बीमारी हो, यानी सीकेडी के मरीजों में, क्रॉनिक किडनी डिजीज में आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आप सब जगह दीजिए, लेकिन सीकेडी में मत दीजिए इस औषधि को। सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज माने इम्यूनिटी प्लस को हर जगह दीजिए, लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज में मत दीजिए। इस बात को गठिया लीजिए, ठीक? तो आप क्रॉनिक किडनी डिजीज में इसको मत दीजिए। और एक लोकोक्ति इसके लिए मैं बनाया हूँ। क्या बनाया हूँ? सोठ सुहागा सेधा हींग, सोठ सुहागा सेधा हींग, सहीजन के रस गोली कीन, 70 सूल 72 बाई, कह धनवंतर क्षण में जाई। ये मैंने स्वयं निर्माण किया है, एक बार और सुन लीजिए। सोठ सुहागा सेधा हींग, सहीजन के रस गोली कीन, 70 सूल 72 बाई, कह धनवंतर क्षण में जाई। इस प्रकार से इम्यूनिटी प्लस के अनंत गुणों का वर्णन करते हुए विशेष रूप से सहीजन का व्याख्यान विस्तार से कर दिया हूँ।
इति कुमुद सत्वात्म ध्रुव सत्य दिव्य आयुर्वेद शास्त्र संग्रह वाइटियम आयुर्वेदस्य इम्यूनिटी प्लस औषधि नाम नवमो औषधि व्याख्या श्याम। धन्यवाद। शानदार, माइंड ब्लोइंग सर, आपके द्वारा दी गई जानकारी इतना था। आज हम लोगों को पता चला कि हम लोग ब्रह्मा जी के भेजे गए वो दूत हैं जो कि घर घर तक आयुर्वेद को पहुंचा रहे हैं। और एक बड़ी प्यारी सी छवि सामने आ रही है और उस बॉटल पर लिखा हुआ है संतोष। तो संतोष सर ने हम लोगों को वो इम्यूनिटी प्लस का बॉटल भी राइट चॉइस, यही है अपनी इम्यूनिटी प्लस। तो साथियों, संतोष जी के लिए शानदार क्लैपिंग और हमारे वैद्य जी के लिए दिल से क्लैपिंग होनी चाहिए। साथियों, इतनी जबरदस्त जानकारी आज आपने इम्यूनिटी प्लस के बारे में दिया कि हम लोगों को ये पता चला कि वाकई में मुझे ये तो था कि इम्यूनिटी प्लस बहुत बेहतरीन औषधि है और इस औषधि को सबको लेना पड़ेगा। तो साथियों, जहां तक आज सेशन में मुझे और सभी साथियों को पता लगा कि इम्यूनिटी प्लस सबको लेना चाहिए। अब इस बीच में मैं अपने मेंटोर डॉक्टर दुबे सर को बुलाना चाहूंगा कि सर, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो अगला एक 5 मिनट का व्याख्यान आपका भी होना चाहिए सर। तो सभी साथियों के सहयोग से दिल से मैं डॉक्टर दुबे सर को आमंत्रित करता हूं, सर आए और अपने कुछ वचन रखें। जी जी, बहुत शानदार। और कुमदेश, डॉक्टर कुमदेश पाठक सर, विजय जी अपनी आवाज बंद कर लीजिएगा। गजब की नॉलेज, गजब का एक्सपीरियंस रखते हैं। और आपने जिस एक्सपीरियंस को जिस तरीके से हम लोग के बीच में रखा है, ये बहुत ही, कहते हैं ना कि अतुलनीय है। इस तरीके का सेशन नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग में इस तरीके का सेशन मिलना, ये समझ लीजिए कि करोड़ों जन्म के जब पुण्य उजागर होते हैं, भाग्य उजागर होते हैं, तब मिलते हैं। और आज हम लोगों ने बहुत कुछ जानकारी पाया, यानी कि हमको शरीर क्यों मिला, ये शरीर का मतलब क्या है, हम कैसे जो है अपने जो है चीजों से छुटकारा पा सकते हैं, इसके ऊपर भी सर ने बहुत ही शानदार तरीके से जो है प्रकाश डाला। सर ने एक चीज बताया, ऑक्सीडेशन की एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष से टूट जाता है, वो अकेला हो जाता है, तो वो बहुत घातक होता है। जो गुच्छे हमारे जो है बॉडी के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगर वो विखंडित होते हैं, विखंडित होने के बाद वो अकेले रह जाते हैं, अकेले होने के बाद वो अन्य सेल्स को जाके डैमेज पर पहुंचाते हैं। अन्य सेल्स को कैंसर इसी बीमारी का कारण से होता है। जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया की वजह से ही भयानक से भयानक रोग, कैंसर ऑक्सीकरण का ही बहुत भयंकर रूप है, जिसका ट्रीटमेंट पूरी दुनिया ढूंढ नहीं पा रहा है। लेकिन आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट हो जाता है दोस्तों, हो रहा है, बहुत सारे लोग कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे इसका एक एग्जांपल सर ने दिया, एक एग्जांपल हम भी देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हो गया कि जैसे अगर आपके परिवार में आप 4 भाई हैं, अगर 4 भाई में से एक भाई किसी वजह से परिवार से अलग होता है, विखंडित होता है, तो वो अगल बगल, गांव घर, नात, रिश्तेदारी, हर जगह जाके आपके परिवार की बेइज्जती करता है, आपके परिवार को भयानक नुकसान पहुंचाता है। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर भी ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, और ये प्राकृतिक है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता, बस इसके लिए उपाय किया जा सकता है। तो जो लोग आपकी टीम से किसी भी वजह से निकल के जब जाते हैं, तो वो इसी तरीके से फ्री रेडिकल्स की तरह, मुक्त कण की तरह जाकर आपके परिवार को, आपकी टीम को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते, उनके साथ कुछ भी आप नहीं कर सकते, सिवाय आप एंटीऑक्सीडेंट लेने के। एंटीऑक्सीडेंट जिस तरीके से शरीर के लिए विटामिन सी बताया गया, सीवकथान बताया गया, मोरिंगा बताया गया, और नंगे पांव चलना बताया गया, उसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट आपकी टीम के लिए
ये ट्रेनिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग होती है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। सुबह सुबह हम लोग को एंटीऑक्सीडेंट का जबरदस्त डोज मिल गया है, इससे ये हमारे ब्रेन का खुराक है। और ऐसी अद्भुत विश्लेषण जिस तरीके से हम लोग को देखने को मिला, प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऐसी मिली है, ये अपने आप में लाजवाब है। और चूंकि डॉक्टर साहब का समय बहुत कीमती है दोस्तों, समय भी बहुत कम है, मैं प्रदीप सर से चाहूंगा कि यदि अपने इस ट्रेनिंग में कोई व्यक्ति किसी पेशेंट के प्रति अगर कोई चीज जानकारी चाहे तो जरूर पूछ सकता है, कि सभी लोग पेशेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। आप अपना बारी बारी से हैंड रेज करके अपनी एक पेशेंट के बारे में अगर जिसपे आप परेशान हैं, कोई भी लीडर, तो वो पूछ सकते हैं। अन्यथा प्रदीप सर, इस सेशन को आप आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर कुमदेव सर। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको, आपके बीच में हम हैं, आपका जो है सुनने को हमको अवसर मिलता है। थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन आंसर का प्रश्न रखा जाएगा सर नेक्स्ट मंगलवार कॉलेज के अंदर। आज हमारा प्रोग्राम, तो आज अगर हम आप लोगों के बीच में क्षमा चाहेंगे, क्योंकि सेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि मेरा जो टाइम है वो बाउंड है और एक कॉलेज के अंदर जाना है।